ताक पीछे आए माए नूर, तीन पीछे हारी रोहन में यूं कर हुआ जरूर। और राजी महाराज ने सोचा, हमेशा से सोचते थे कि वो अपनी आत्मा को अलग कर ही नहीं सकते हैं। सागर की बस की बात ही नहीं है कि लहरों को अपने से अलग कर दे। सूर्य की किरणों की कोई ताकत नहीं सूर्य से स्वयं अलग हो जाए। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा चाह करके भी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। भगवान और भक्त, आत्मा और परमात्मा का नाता, भगवान और भक्त का नाता और आत्मा और परमात्मा का नाता जमीन और आसमान जैसा अंतर है वैसा ही। भगवान जो है भक्तों के सब कष्टों से निवारण करते हैं। भक्तों को लगता है कि हाँ मेरे भगवान अंग संग हैं, लेकिन भगवान अपने ही अर्धांगिनी जी के साथ रहते हैं बैकुंठ धाम में, ब्रह्मापुरी में, शिवपुरी में। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है एक पल भी अलग नहीं होता है। ये नाता ही नहीं है, ये रीति ही नहीं है उसकी कि वो अलग हो जाए। तो वो अपनी आत्माओं को जो है, अब अक्षर ब्रह्म के दिल में ये पहले इच्छा हो गई कि ये सखियां जो है रंग महल के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ कौन सी लीला करती हैं, कैसी लीला करते हैं राजी इनके साथ। तो अक्षर के दिल में ये इच्छा पैदा करा दी और सखियों के दिल में, सखियों ने भी पहली बार देखा अक्षर ब्रह्म को चांदनी चौक में सवेरे जो 7 बजे और 9 बजे के बीच में। तो देखती है सखियां कि अरे ये पुरुष कौन है, बिल्कुल राजी के जैसे पगड़ी है, राजी के जैसे हार है, राजी के जैसे शोभा श्रृंगार है। तो राजी से पूछती है कि धामधनी ऐसे तो स्वरूप हमने कभी देखा नहीं, ये कौन है आपके जैसा। राजी कहते हैं ये मेरा सत अंग है, अक्षर ब्रह्म है। ये क्या करता है, सखियां शॉर्ट क्वेश्चन पूछते जाती हैं, राजी वाले उत्तर देते जाते हैं। तो आज के दिन जो है हमको कहां जाना था, मारा बालाजी चल जमुना जल झीले, पाट घाट के देवरी में जाना मत कीजिए रात। आज पाट घाट में जाना था। आज लाडबाई की बारी थी भोजन बनाने की रसोई में, और नौरंग भाई की नृत्य की बारी थी। आज ऐसा नहीं कि और सखियां नृत्य नहीं कर सकती हैं, पूरा परम धाम में प्रत्येक सखी के अंदर अनंत अनंत कला और हुनर और गुण से संपन्न है। लेकिन आज की बारी नौरंग भाई की थी नाचने की, उनकी मंडली की, और जो है भोजन बनाने की बारी लाडबाई की थी। और आज जाने का पक्ष जो घाट था वो पाट घाट था। लेकिन सखियों ने क्या कहा, जब दोपहर को तीसरे पैर को उठा पड़ती, राजी महाराज आज हमें पाट घाट नहीं जाना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आपने कहा है ना उस वहां जाना है, जो अक्षर का खेल बोल रहे थे, अक्षर माया को बनाते हैं मिटाते हैं, वो माया कैसी होती है हमको वो देखना है। अगर आप हमारे सच्चे आशिक हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे अगर आप हमें प्रेम करते हो तो आप हमें वो माया का खेल दिखाइए बस। राजी कहते अरे नहीं, वो तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। माया के अंदर तो लोग जन्मते हैं, मरते हैं, रोग व्याधियों से ग्रसित शरीर को धारण करना पड़ता है। वहां पर यहाँ के जैसा शरीर नहीं है, यहाँ की जैसी बुद्धि नहीं है, लोग एक दूसरे में प्रेम नहीं कर सकते हैं। ऐसी दुनिया है, ऐसा शरीर को तुम प्राप्त होगी, तुम नहीं जा सकोगी वहां पर। सखियां कहते कि ठीक है, आप अगर हमारे आशिक हैं तो वहां भी ले चलना पड़ेगा, बस हम इतना ही जानते। सखियां कहने लगी। तो इस प्रसंग में कबीर जी ने बहुत सुंदर बातें कही है, कबीर जी ने कहलवाया है, कबीर जी के द्वारा राजी महाराज ने कहलवा दिया। लेकिन तात्म ज्ञान के बिना इस दोहे का खुलासा होने वाली नहीं। कबीर जी ने क्या कहा, पहले दधी जमाए के पीछे दोहे गाय, बचे उनके पेट में माखन हाट बिकाए। उल्टी बात है ना, कबीर जी की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। पहले दधी जमा रहे हैं और बाद में गाय जो है मतलब दूध निकाल जा रहे हैं। बचिया तो पेट में ही है, गाय प्यारी ही नहीं अभी, लेकिन माखन जो है बाजार में बेच दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कैसी बात है, तात्म ज्ञान की में इसका खुलासा नहीं होगा। पहले दधी जमाए के अर्थात सबसे पहले राजी महाराज ने ब्रह्म सृष्टि को यहाँ दुनिया में लाने से पहले तीजी घूम के पड़साल में बैठ करके सवेरे से 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे तक दिल में सारी बातें जमाया। ये जो खेल के जो 3 टुकड़े हैं ना, ब्रजरास और जागनी, 3 सीढ़ियां तैयार हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूरी फिल्म राज महाराज ने बनाया, 3 तो सीढ़ी हम देख चुके हैं डीवीडी में डालकर। अब एक चल रही है, वो भी
इंटरमिशन के बाद, इंटरवल के बाद उत्तरार्ध भाग चलने लगा है। तो पहला भाग है ब्रज, दूसरा भाग रास, तीसरे भाग ये जागरण भी चल रही है और पहले दबी जमा है। ठीक है, पीछे दो गाय। राजी महाराज ने कैसे कैसे संसार में ब्रह्म सृष्टि को लाकर के खेल दिखाना है, सब कुछ दिल में बात बैठा दिया उन्होंने और ब्रह्म सृष्टि के बाद में इच्छा पैदा करा दिया, पंपिंग कर दिया उनके अंदर। अब वो मांगने लगी, ब्रह्म सृष्टि ने मांगा नहीं है, राजी ने मंगवाया, खेल मंगवाया। हे राजी महाराज, जो माया के खेल में हमें ले जाओ, इस तरह से मंगवाया। तो हमारे पराक्रम तो वही बैठे हैं ना, बच्चे उनके पेट में। हमारा असल स्वरूप कहाँ है? मूल मिलावे में है, लेकिन सूरदार की माखन हाथ बिका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दुनिया के अंदर आ गए। तो कहाँ पाट घाट में जाकर लीला करना था, कहाँ शमशान घाट में हम लोग पहुंच गए। स्वामी जी ने कहा कि भाई इस संसार में मुर्दों की भाषा है, या कोई जीता नहीं, हर कोई गया जी, आया जी कोई नहीं है, सब गया जी को जाता रहता है। प्रत्येक दिन कोई जाता ही रहता है। सरती की संसार, संसार का अर्थ ही होता है सड़कते रहने वाला, खिसकते रहने वाला, जाते ही रहने वाले को कहते हैं संसार। अर्थ होता है सड़कते रहते हैं, इसको कहते हैं संसार, परिवर्तन होता ही रहता है। तो अब इस तरह से आत्माओं को जो है मूल मिलावे के अंदर लेकर आकर बैठ गए और सब सखियां जो है राजी कहे, देखो तुम संसार में जाकर के विभिन्न मुल्कों में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले हो गए, विभिन्न तन हो गए, यहाँ तुम्हारे एक जैसा तन, एक जैसा रूप है, वहां कोई बालकों में, कोई पुरुषों में, कोई आदमियों में होंगे, अलग अलग तुम्हारा स्वरूप होगा। सखियां कहती ऐसे कैसे हो सकता है, हम प्रेम के स्वरूप है, नमक कभी भी चीनी नहीं बन सकता, मिठू कभी भी शक्कर नहीं बन सकता, खांड कभी नहीं बन सकता। तो हम प्रेम के स्वरूप परमात्मा है, संसार में जाकर के कैसे हम प्रेम से शून्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो राजी कह रहे कि अभी तुम्हारे अंदर प्रेम की मस्ती है, पहले जाकर देखो, एक पल में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, कैसा संसार, कैसी माया होगी। न तो अंगुरी को ले जाए तोड़, ऐसी माया की नशा होगी कि माया इस उंगली के नाखून को भी अगर छूती है तो नाखून को तोड़ कर ले जाने वाली है। प्रकट वाणी में वर्णन करते हैं महावीर जी, न अंगुरी को ले जाए तोड़, अंगुली के नख को भी तोड़ने वाली है। कितनी जबरदस्त माया है। यह जो है चींटी के भी पपिल हाथ में सूझे न टीके पपिल पाए, चींटी के भी पैर फिसलते हैं इस संसार के अंदर। अर्थात मन रूपी जो चींटी है उसके जो पग इस माया रूपी चिकनाई में, माया रूपी चिकनाहट में फिसल जाती है। तो अब राजी महाराज ने हम पर आज्ञा की, फिर देखो संसार में जा रहे हो तो मेरे को नहीं भूलना। अभी कीर्तन गाया ना, कया उतरते हक ने अलस्तु बेरकुम, कि मेरी आत्माओं तुम संसार में जा रही हो, तुम कदाचित मेरे को भूलना नहीं, मैं मेरे अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा आत्म का प्रीतम नहीं होगा दूसरा। राज्य को भी चिंता तो लगी है ना। जैसे इस संसार के अंदर मैंने पहले आपको दृष्टांत दिया, एक पतिव्रता नारी कभी भी अपने जीवन में शौच की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष भी यही चाहता है। कुछ पुरुष भी ये चाहता है कि मैं ढेर सारा हृदय का संपूर्ण प्रेम दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे छोड़कर किसी और से जो है गलत रिश्ता बना बैठे, तो ये पुरुष के भी जीवन में ये स्वीकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है दोनों में, तो दोनों जो है एक दूसरे के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, जैसे राजी महाराज ने उतरते उतरते हमें कहा है, तो हमने भी क्या कहा, अरे धनी आप भी क्या बात करते हो, आपके अतिरिक्त भला हम किसको अपने प्रीतम बनाएंगे संसार के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा अपने जुबान से बोलिए ही मत। सखियां कहती हैं, तो राजी महाराज के चरणों में हम उनके चरण पकड़ कर बैठ गए, सब कोई मूल में करीब आकर के बैठ गए और गलवई डाल करके बाहों में हाथ डाल करके सब कोई जुड़ कर बैठ गई, दाढ़ी की कलियों की तरह मिलकर बैठ गई, ताकि खेल में अलग ना हो जाए। राजी कहते हैं, यूं मिल बैठियां देखकर हक हंसत हम पर। जब ब्रह्म सृष्टि की ऐसी बैठक राजी ने देखी, तो कहते हैं कि राजी मंद मंद मुस्कुराते हैं कि अरे मेरी आत्माओं, तुम संसार में जा रही हो, वहां भी ऐसे ही बैठक बनाओगी तो
तुम जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा संसार में। जहां जा रही हो तुम, यूं मिल बैठिया देख के हक हंसत हम पर, देखो खेल में जाकर भेलिया रहे क्यों कर। यहाँ जैसे तुम बैठ रहे हो, जैसे मिल रही हो, वह परम धाम में तो छीनने में आनंद आता है। दोपहर के भोर में हम लोग बोलते हैं ना, एक ले झोंट ले चल तीसरी चौथी वापे तेरे दौरी, जो कभी छीन लेते हैं जिन पे पर रोज न काहूं केंद्र पे। एक सखियां भोग की थाली लेकर आ रही है, एक दूसरी जो है रास्ते में खड़ी है, उसके हाथ से वो छीन करके आगे राजी के पास ले जाती हैं, उसके भी हाथ से कोई दूसरी सखी छीन कर ले जाती हैं, लेकिन जो सबसे जिसके हाथ से छीना गया था उसको सबसे ज्यादा सुख हो जाता है। वहां ईर्ष्या परम धाम के अंदर नहीं है। परम धाम में सब कुछ है, नहीं है तो माया, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, राग, तृष्णा, छल, ये सब कुछ नहीं है। वहां कमी की ही कमी है परम धाम के अंदर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम धाम के अंदर न कुछ जोड़ा जा सकता है, न वहां से कुछ निकाला ही जा सकता है। कुछ नहीं, घट बढ़ परम धाम में, न जुना पुरा नया कुछ नहीं परम धाम में नहीं होता है। तो ऐसे परम धाम के राजी चरणों में बैठे और पहले मूल अद्वैत में होम जहां ईशक ता प्रेम रवद में भया हुकम हक। प्रेम रवद, प्रेम के संवाद में राजा महाराज ने हमको आज्ञा किया, ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए। अब इस माया के खेल को देखने के लिए राजा महाराज ने दो आत्माओं के अंदर इच्छा उपजाई। अक्षर और संयम को आदि अनादि फल कय सोई। अक्षर ब्रह्म का जो है अनादि लीला परम धाम की, रोग महल के अंदर होने वाली लीला को देखने की